जब थॉर ने इस औरत को देखा तो डर के मारे उसके घुटने तक कांप गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब थॉर ने म्योल्निर उसकी तरफ फेंका और हेला ने उसे सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। ये देखकर थॉर और लोकी दोनों पूरी तरह हैरान रह गए। हेला ने साफ कर दिया कि उन्होंने अब भी उसकी असली ताकत देखी ही नहीं है। हालात बिगड़ते देख लोकी ने तुरंत बायफ्रॉस्ट खोलकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन हेला भी उनके पीछे पहुंच गई। लोकी ने कुछ समय खरीदने के लिए अपने डैगर्स उसकी तरफ फेंके, मगर हेला ने उन्हें भी आसानी से संभाल लिया और आखिरकार दोनों को बायफ्रॉस्ट से बाहर फेंक दिया। इसके बाद हेला अकेली असगार्ड पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने कई गार्ड्स को कुछ ही पलों में हरा दिया। आखिर में सिर्फ स्कर्ज द एग्जीक्यूशनर बचा और उसने भी हेला के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। थोड़ी ही देर में बाहर की पूरी सेना ने उसे घेर लिया, लेकिन हेला बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपना असली बैटल फॉर्म अपनाया और दोनों हाथों में डेडली ब्लेड्स लेकर असगार्ड की पूरी आर्मी को दिखा दिया कि असली डोमिनेशन क्या होती है। स्कर्ज को अपने साथ लेकर हेला ओडिन के वॉल्ट में पहुंची। वहां इन्फिनिटी गॉन्टलेट और टेसरेक्ट जैसी शक्तिशाली चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका निशाना सीधे इटर्नल फ्लेम था। उसने वहां से बस एक चिंगारी ली, फिर फ्लोर तोड़ते हुए नीचे मौजूद चेंबर में छलांग लगा दी। वहां पहुंचकर उसने इटर्नल फ्लेम को जमीन पर पटक दिया और उसी पल हरे रंग की आग भड़क उठी। उस आग ने मरे हुए वॉरियर्स की पूरी सेना को दोबारा जिंदा कर दिया। इधर थॉर और लोकी आखिरकार असगार्ड वापस पहुंच गए और इस बार उनके साथ एक ताकतवर एलाई भी थी, वाल्किरी। लेकिन हेला अभी भी पूरी तरह शांत थी। थॉर समझ चुका था कि वह, लोकी और वाल्किरी तीनों मिलकर भी हेला को आसानी से नहीं हरा सकते, इसलिए उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, रैग्नारॉक को शुरू करना। थॉर और वाल्किरी तुरंत हेला पर हमला कर देते। थॉर अब थंडर गॉड की अपनी पूरी अवेकेंड पावर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन डेथ की गॉडेस के सामने उसकी ताकत भी कम पड़ रही थी। दूसरी तरफ असगार्ड के लोगों को बचाते समय थॉर पर एक स्पीयर से हमला होता है, वह घायल हो जाता है। इसी बीच लोकी अपना असली काम शुरू करता है। वह सर्टर का क्राउन उठाकर इटर्नल फ्लेम में डाल देता है। जैसे ही लोकी स्पेल बोलना शुरू करता है, आग के अंदर से एक विशाल फायर डीमन बाहर निकलता है। सर्टर, उसका जन्म ही एक मकसद के लिए हुआ था, असगार्ड को पूरी तरह खत्म करने के लिए। उसी वक्त वाल्किरी अचानक हेला पर हमला करती है और थॉर भी अपनी पूरी थंडर पावर उसके ऊपर छोड़ देता है। एक जबरदस्त अटैक के बाद हेला पानी में जा गिरती है, लेकिन अब सर्टर अपना काम शुरू कर चुका था। वह अपने विशाल शरीर और तलवार के साथ असगार्ड को तबाह करने लगता है। जिस जगह को लोग अपना घर मानते थे, वही जगह उनकी आंखों के सामने राख में बदल रही थी। असगार्ड के लोग यह सब देखकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन यह विनाश जरूरी था, क्योंकि उनकी जिंदगी बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। थॉर समझ जाता है कि घर खत्म हो सकता है, लेकिन लोग बचने चाहिए, इसलिए वह सिर्फ इतना सोचता है, जब तक उसके लोग सुरक्षित हैं, बाकी सब खोना भी मंजूर है। सभी लोग किसी तरह असगार्ड से निकल जाते हैं, लेकिन हेला आखिरी वक्त तक सर्टर को रोकने की कोशिश करती है। वह अपनी स्पीयर से सर्टर पर वार करती है, मगर उस विशाल फायर डीमन पर उसका हमला ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक हल्की सी खरोंचाई हो, और फिर सर्टर अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करता है। एक ही जबरदस्त ब्लो में हेला खत्म हो जाती है और उसके साथ पूरा असगार्ड भी विनाश में समा जाता है। थॉर ने अपना घर खो दिया था, लेकिन अपने लोगों को बचा लिया था।